तलाक, पति पत्नी और एक दूसरे के प्रति प्यार। यह अदालत इस तलाक को मंजूरी करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े रोहित और अर्चना के चेहरों की चमक धुंधली कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, यानी आज़ाद थे। लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या उनका दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और वकील प्रश्न मुद्रा में विजय मुस्कान के साथ कोर्ट के परिसर से बाहर आ गए। रोहित का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। अर्चना भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं, जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों के वकील, जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ा कर रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी है, किनके सपने बिखरे हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और अपने परिजन अपनी आन शान पर आई तो वह का तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखल अंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। अर्चना अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने रोहित को देखा। दोनों ठहर गए, लेकिन शायद तलाक की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका गुस्सा शायद स्कूटी के स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज करकश सी आवाज़ गूंजी और रोहित ने अर्चना की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। अर्चना सड़क पर बेहोश पड़ी थी। सिर से बेहद ज़्यादा खून को देखकर वह घबरा गया। वह फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अर्चना की आंखें बंद हो जा रही थी। रोहित का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब होता है तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो ये था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई और भाभी को मिल ही चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हुआ, यानी आए नहीं थे। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। अर्चना के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कम नहीं थे। भाई और भाभी। दूसरे अर्चना के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत ये थी कि मायके में उन दोनों की चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामों से छुपे थे। अर्चना को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ? रोहित बोले, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में रोहित बोले। अर्चना बोली, आप जीत गए ना, मैं हार गई। शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यह आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रोहित, अर्चना प्लीज़, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई, यानी आज़ाद हो गई हो मुझसे। स्वतंत्र रहो, जैसे मन करे वैसे रहो।
खुशियों को महसूस करना अब। अर्चना ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय दोनों शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? रोहित बोला, नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अर्चना बोली, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी ना अपनी, तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था। अर्चना, अब कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो। सबका ख्याल रखते लेकिन खुद का नहीं। उदास अर्चना ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं ना खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं, ऐसा नहीं कहते रोहित। शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। रोहित अर्चना की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट की डिग्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। रोहित दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ रोहित, मुझे नहीं लेने हैं पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था। तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। रोहित के स्वर में आक्रोश, गुस्सा उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। अर्चना गंभीर हो गई। नहीं अर्चना, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया, भाभी के आगे हाथ फैलाओ। अर्चना का चेहरा मुरझा गया था। रोहित ने उसकी दुखती रंग पर हाथ रख दिया था। कितनी भी दिखावा करे लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, यानी आंसू बहने लगा। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। रोहित उनसे अर्चना की हालत जानने के बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बची गई आज, वरना रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल अर्चना की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच रोहित से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उससे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत से संपर्क स्थापित ही नहीं हुआ। अर्चना से कोई बातचीत ही नहीं होती थी। कोर्ट में भी दोनों बोलने की हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। अर्चना फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज़। आपकी मम्मी खुशखबरी सुनाने की तड़प रही होगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? दुखी मन से रोहित बोला, अरे अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है? एक मुहर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है। अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसीलिए चिंता करना छोड़ो। अर्चना की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम का संबंध थे? रोहित ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसीलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। रोहित कुछ बोल पाता उससे पहले ही अर्चना के भाई भाभी भागते हुए आ पहुँचे। भाई रोहित पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? रोहित खून का घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा
खड़ा करना व्यर्थ था। भाई अर्चना को समझा रहा था कि सब रोहित का ही किया धरा है। वह बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। अर्चना अब और चुप नहीं रह सकी। बोली, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। रोहित का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाइयाँ सजी थी। मानो मन की ऐसी विचित्र पर उसे कोफ्त होने लगी। ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या इंसान इतना अवसनशीलता हो सकता है, इतना बदल सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा रोहित करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अर्चना 2 साल पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वह वापस ज़रूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मुहर ने वह उसकी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। उसकी आँखों में नमी हो गई, आँखें नम हो गई। अलमारी में आज भी अर्चना की कुछ साड़ियाँ, कपड़े रखे थे जिन्हें रोहित ने बड़ी स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज कर रखा था। अर्चना का अक्ष अब जेहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते हुए 5 वर्ष का घटनाक्रम याद आने लगा। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर अर्चना का नाम डिस्प्ले पर था। रोहित ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। अर्चना दबी आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी है तबीयत? अब कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? रोहित ने पूछा। कोई नहीं, अकेली हूँ। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं है खाने की। हद करती हो, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा रोहित, मौत मेरे नसीब में नहीं है। प्लीज़ अर्चना, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रोहित ने एक पल भी देरी नहीं लगाई अस्पताल में हाजिर होने में। थोड़ी देर में वह अर्चना के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। अर्चना के चेहरे पर चमक साफ दिखाई दे रहा था रोहित के आने पर। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खाओ। पहले कैसा हाल बना लिया है तुमने? रोहित प्यार से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं। अब 4 लाख जमा भी कर लिया है, वह तुम ले लेना। अर्चना उसे निहार रही थी, देखे जा रही थी। अर्चना हाथ धोना चाहती थी। रोहित ने उसे सहारा देकर उठाया और बाथरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर अर्चना पूछ बैठी, आपको अभी भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? रोहित ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। अर्चना मौन रही, रोहित को देखते रही। दोनों खाना खाने लगे। रोहित ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्रिय सभी को रहती है। कुछ पल की मौन
के बाद रोहित बोला, अर्चना मेरी एक बात मानोगी क्या? अर्चना के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अर्चना के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे, कुछ बोल नहीं रही थी। उसका सिर रोहित के सीने से सट गया, यानी उन्होंने रोहित के गले लग गई। पूर्व हुई गलतियों को दोनों ने समय से रहते हुए सुधार लिया और एक दूसरे के साथ खुशी मन से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।